भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वाइस में गांव परावर में दादा रघुवीर के पास। दादा राम राम। राम राम भाई राम 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 जी। राम राम। आपका नाम जी? जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान शर्मा। आपका नाम जी? रमेश चंद्र। रमेश चंद्र। आप मास्टर जी का आ रहा आपने? मास्टर जी। अच्छा जी। तो जय भगवान जी, आप तो शुरू करा है। पहले तो पंडित लक्ष्मी चंद जी के बारे में बताओ। पंडित लक्ष्मी चंद देखे आपने? ना जी ना, नहीं देखे। तुलेराम जी देखे? हाँ देखे तुलेराम जी। तो गणी ही गाथा गान में क्या है, सृष्टि की जो बात पंडित जी ने की थे बनाई हो, याद है? हाँ जी है तो एक बार बताओ उसमें। यह गणी में हाँ ये बता दे। तज गए मेर संसार की शुक्रिया का चाहे। तज गए मेर संसार की। हाँ जी। तरज लेश को इसकी। इससे पहले वाले में जो विष्णु कहने लगा ब्रह्मा जी। वो याद नहीं। तो इसकी एक कली बता दो। कली बता दो। करूँ शुरू। हाँ। तज गए मेर संसार की शुक्रिया का चाहे ना। ऋषभ जी के कैसी पुत्र शास्त्री वेदांती लोग, 9 पुत्र 9 खंड के राजा, भरत न गद्दी का भोग, 9 पुत्रा ने त्यागी बनकर दुनिया में फैलाया योग। मारकंड जी के मरकंडे देवताओं के वर्षे जाया, 6 मनुमंत्र तप करके नकल भर की आयु पाया, पिताजी की मुक्ति करण 12 वर्ष कहते आया। सब तृष्णा तजी बेकार की, दुखियों गृहस्थियों का ठाया ना। तज गए मेरे संसार की। एक कली हो गया, दूसरी भी याद है। अच्छा दादा, इस पहले तो इस योग की गा दिया और सृष्टि का। सृष्टि पे होने दे, फिर आगे चल आए दादा। अल्लाह ला ले हमारी ओर का था लक्ष्मी चंद तू है। वेदों से शुरू करिए दादा। हाँ वेद जो है ना वो भगवान की साक्षात मूर्ति से वेद। साक्षात मूर्ति। साक्षात वेद को भगवान कहा गया है, क्योंकि एक जगह पंडित जी ने भी कहा है, वेद स्वरूप प्राचीन मूर्ति व ब्राह्मण धारण करते, सब्र संतोषशील शांति 8 गुणों में फिरते, अवगुणों का त्याग करें भाई सद्गुण हृदय धरते, और बिन इच्छा के कर्म करें, बिन इच्छा का कार्य करते, बिन ब्राह्मण और अग्नि होते मन के चाहे, ऋषभ देव सत्स्वरूप ने पुत्रों को सिखलाए। अच्छा, तो इब क्या है कि ईश्वर जो है ना वो भगवान वेद स्वरूप सर उसको ही कहते हैं भगवान की वाणी। वेद की ऋचा का नाम, मंत्र का नाम वेद की वाणी के। ईश्वर तो दादा विराट रूप बताया था आपने। हाँ वही तो वेद वो अरब का था। वेद स्वरूप प्राचीन मूर्ति ब्राह्मण धारण करते, वो विराट को ही तो धारण करे। अच्छा, वो विराट का फिर वर्णन कर दूँ। हाँ। यानी सूर्य चंद्रमा तो जिसके नेत्र हैं। अच्छा। वायु जिसका श्वास है, रोम जो है ना वो उसके वृक्ष है, और नस नाड़ी उसकी नदी है, उधर उसका समुद्र है, और हड्डी जो है ना जितनी शरीर में से ये पर्वत है, और आकाश उसका मस्तक है, और दिशाएं उसके बस्तर हैं। दिशाएं उसके कान हैं, बल्कि कान, और आकाश बस्तर, दिशाएं कान है। और उस भगवान का श्वास जो है ना ये हवा चलती है, यही श्वास है, और थली उसका भोजन बताया गया है। अच्छा। भगवान का इसी प्रकार तालु पृथ्वी बताई गई से। तो कुछ श्लोक भी से उस पुरुष सूक्त के। चंद्रमा मनुष्योदा चक्षु सूर्योदय श्रोत्राद्वास प्राणास्त मुखादिरग्निर्जायत। ब्राह्मणों मुखमासित बाहुराजन कृत उरुतदस्य वैश्य पद भागुं शूद्रो जायत। नाभ्यासित अंतरिक्ष शिशरण संवर्त पदव्याम बहुमीर्दश श्रोत्र तथा लोकन एकल्प्यन। तो इत्यादि उसके मंत्र। हमने सारे एक से लगे हाँ, इतने और कहते। ये विराट पुरुष के। हाँ, हिंदी समझ में आ गई। हाँ, उसके पुरुष सूक्त के। हाँ। तो इसी प्रकार उस भगवान का जो है स्वरूप है, और प्रकृति का स्वरूप उसी के साथ साथ मानना जा सकता, जैसे ऋतु, मास, ऋतु में फूल है चक्कर में सारा। हाँ दोनों घूम के वाई फिरानी। हाँ उड़े के दोनों एक कट्ठे ला ले, चाहे हाँ। अलग अलग देख ली। हाँ। अलग अलग स्वरूप ये हो गया कि ये जो सुना, अरे ये फूल खिलने, ये ऋतु, ये स्त्री का श्रृंगार से, प्रकृति का ये श्रृंगार से।
इसी प्रकार जो है ना भगवान विराट का उसने रचना की, वेद ते ही रचना हो सब सुनिए। सृष्टि की रचना पकड़े। हाँ हाँ, तो उससे सवर चला, सवर के 12 अक्षर से सवर। हाँ, पहले सवर आए उससे, सवर आए उस आकाश से, तो वे ऋषियों ने सुनी और सवर का माँ मिली हुई मंत्र और सरस्वती, जो आवाज और मीठापन से होता है सरस्वती का। अच्छा। और उसका माँ जो पैक हो रहा है ना अर्थ, हाँ। वो भगवान से। अच्छा, अर्थ जो है अर्थपूर्ण है, हाँ वो भगवान है। हाँ, और अक्षरा तो जो लोग रखा है वो प्रकृति से वह प्रकृति है। जैसे ओम में 3 अक्षराओं से वो प्रकृति के से, और उसका अर्थ जो है ना वो भगवान से। तो वह सरस्वती ऊपर तक आई, जब ऋषियों ने कान में सुनकर अनुभव किया, सुन के इसीलिए उस वेद विद्या को गुरुओं द्वारा जो प्रचलित कराया ऋषियों ने, तो वो कान द्वारा जो है ना शब्द कह के मंत्र दिया, कहीं भी पंचर ना हो मंत्र में। अच्छा, ऐसा ही जैसे उड़त अक्षरांत बांध रहे सीधा ज्ञान, सीधा। हाँ सीधा ज्ञान। हाँ, कान में मंत्र दिया करते। तो इसी प्रकार वो कान वाला जो है वो फिर जो का त्यों तप रहा हो, तप कर रहा हो ना अच्छी प्रकार, वो जू का त्यों उसने निर्णय होगा। इंद्रियों में दोष नहीं होता जब तप से सारी इंद्रिय शुद्ध हो जाए, विषय की भूखी नहीं रहे, उसका नाम तप से है। सम दम, सम नाम तब मन शुद्धि का, और दम नाम इंद्रिय शुद्धि का, सम दम। तो उसमें साध नाम जो है ना सम दम उपरति तितिक्षा समाधान, कुछ तो ऐसे आवश्यक, कुछ आवश्यक यम, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अप्रिय, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान है। तो सृष्टि की रचना ऐसे अनेक ढंग से हुई है। कैसे? विचार और आचार और शुद्धि, ये 3 कारण से सृष्टि। आचार, विचार और शुद्धि। आचार किसने कहोगे? आचार तो इंद्रियों तो जो कर्म से वो दुराचार ना करे, सदुपयोग करें इंद्रियों का, उसका नाम इंद्रियों का सदुपयोग करना तो आचार। और विचार जो है ना मन में किसी किस्म का भी दोष ना आवे दादा, अंतःकरण में। दादा खड़े तरह मांगे इससे टॉपिक पे, हाँ पर मेरे दिमाग में भी एक पॉइंट आ गया। हाँ अनुभव। हाँ अनुभव न कि जोड़ोगे कर, अनुभव कौन सा? एक तो वेद याद करावा हम 8 साल का बालक का, उसने तो अनुभव है नहीं। एक 50-40 साल का करावा, वो उस घर गृहस्थी में संसार के कामा में वो लकड़ रहा है, वो गूढ़ चीज वो ग्रहण करेगा। अनुभव का देख बताओ। अनुभव पहले तो उसके विचार करे ऐसा 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 ऐसा, फिर कुछ कर्म कर कर शुद्ध हो गए, और फिर अनुभव सा होता है। वो कुछ समय लाकर फिर अनुभव प्रकट में होगा। अच्छा, कुछ अनुभव, फिर उसका नाम गुप्त से इतना अनुभव। हाँ, और जब प्रत्यक्ष आ जाएगा निखर का होगा ना, जो करीब 13 अनुभव वेदा का महरल रहा है। हाँ, वो पहले का अनुभव था, और ये भी जो समझावना, हाँ, ये प्रकट है। अच्छा, लक्ष्मी आगे वो बताएं ज्ञान इतना ना था जब का अनुभव से जो ईब खोलू। अच्छा, वह बता, क्योंकि वो जब था ना। हाँ। अच्छा, तो वो श्रुति के द्वारा कान में पढ़कर वाणी पा जाता है। हाँ। पर उसकी वाणी पाओगा जिसकी इंद्रिय और मन शुद्ध हो। अच्छा, न्यू का न्यू अर्थ है। हाँ। तप के द्वारा शुद्धिकरण, गलत होगा, शुद्धिकरण हो रहा है ना, जब उसका न्यू का न्यू अर्थ था। और वह ऋषि इतने शुद्ध थे तपस्या के द्वारा, बहुत ही ज़्यादा। तो वो वाणी पान कर फिर वाणी तो रचना, वो अक्षरों की अलग हुई। बताया ना वो श्रुति, श्रुति सुनते श्रुति बनी। वेद का श्रुति और ऋचा कई नाम से वेद मंत्रों के, श्रुति मंत्र ऋचा। और इसमें शास्त्रों में से सूत्र, और पुराणों में से वह छंद आप ज़्यादातर।
एक मूर्ख ने समझाना रहे हो, हमने ज्ञान को नहीं। और मेरे जैसे पब्लिक में और भी हैं, या समी पब्लिक बैठी है, वो कैमरा है पब्लिक है। हाँ दादा वेद और पुराण हाँ। और शास्त्र। हाँ पुराण जो है, हाँ पुराण का आधार क्या है, शास्त्र का क्या है? वेद तो भगवान ने दिए हैं, हाँ सुन, पुराण तो नहीं दिए। हाँ सुन, हाँ यानी वो वेद जो है ना, हाँ। वेद तो उनका भेद बताओ सर, गुप्त रूप में अच्छा, गुप्त रूप में भेद बताओ। भेद बताओ, उसका नाम वेद है। आके जो इस नू सर जो नू वो स्टोरी कहानी फिट नहीं करता ना, नाम नहीं भेद करता, बताओ भेद का नाम बताओ। वेद है। अपना भेद बताना वेद ने, महिषा महिषा भेद समझ गया ना। हाँ अच्छा, फिर ऋषियों ने अपने तप के द्वारा हाँ। दर्शन किए, उनका नाम दर्शन से शास्त्र और दर्शन उन्हीं का नाम। अच्छा अच्छा, उन अपना अनुभव इन करके वेदों का सारा लेख वो वेद के ये दर्शन वेद शास्त्र, तो 6 दर्शन बनाए, 6 दर्शन बनाए। न्यू के न्यू, पर वो अपने आधार पर बनाए, उनका दर्शन नाम पड़ा और शास्त्र। अच्छा वो न्यू का न्यू ने का अर्थ कराया है। हाँ। और पुराण? और पुराण जो है ना, पुराण फिर ये त्रेता में बने दर्शन है, हाँ। और पुराण द्वापर में बने। अच्छा, पुराण तो यही की बात है 5000 साल पहले। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आर्य समाज जी कहते हैं कि भाई वेद ने तो मानना, हाँ, पर पुराण की बात हमारा आगे ना करे, आर्य समाज वाले का। फिर सुनो, यानी कहने का भाव जो ससें तो वैसे मिलमा भी थोड़े है, हाँ पर प्रधानता जो है ना, पूजा और कर्म की प्रधानता से ऐसे धर्म की इसमें जो कैसे पुराणों में, पुराणों में हाँ कर्म की, और उपासना की प्रधान से त्रेता में, वो द्वापर में हाँ, और यो त्रेता में, त्रेता में, और ज्ञान की प्रधानता जो है ना उसमें सतयुग में थी। वेदों में। हाँ वो भी तो वो युग भी अलग अलग कर दिए। लक्ष्मी चंद जी ने पुराण भी गाए। हाँ खूब है, अच्छा, खूब, और दर्शन भी गाए। हर दर्शन भी। अच्छा अच्छा, और वेदों का तो ढंग ढंग हाँ पलिया। हाँ, तो इसी प्रकार जब रचना हुई, इस रचना के द्वारा कर्म का पता लग गया से इसमें सार सर्वत्र वही से हाँ कि कर्म उपासना और ज्ञान। अच्छा हाँ ये फिर बोलूँ, हाँ ये ताड़ा बता था, यानी ऋग्वेद से कर्म प्रधान, हाँ पूजा, हाँ कर्म का मतलब से पूजा, हाँ और यजुर्वेद से उपासना प्रधान, हाँ। और सामवेद से ज्ञान प्रधान। वैसे मिले हुए जलेबी से श्लोक, छोट हो गए 3 4। वो तो औषधि प्रधान है। अच्छा उसके ज़्यादा मंत्र औषधि में काम दे। अच्छा मंत्र बोले औषधि, ऋषियों का मंत्र बोले बिना औषधि काम नहीं करे थे, मंत्र तो दे थे। हैं स्वयं कुछ मंत्र उसमें भी काम है उनके, ये नहीं कहता कति नहीं से, पर प्रधानता इनकी है तीनों की। और लक्ष्मी ने भी रेखे जो शाम के हैं से पृथ्वी की नदियों में। हाँ, 3 गाए। हाँ, और भगवान ने भी गीता में 3 ने कही। इसी प्रकार तो इन द्वारा जो सना जैसी, बल्कि विराट का तो ये शक जी संगत जो उत्पन्न है उनने के गुण उसका ही दे दी। अच्छा जो सृष्टि जी संगत रची गई, अच्छा अच्छा, वो ऐसा वेद का तो ऐसा खुलासा मिलता है। जो जी संग तो है ना, वो उसी को। अच्छा, सृष्टि की बात या होली। हाँ एक दूसरी बात करूं, काड़े हाँ बोलो बोलो। दूसरी। हाँ दादा, मेरा मानना ये है, जो गीता है ना, गीता, इस तक मैंने बहुत चीज पढ़ी है, सुनी है, देखी है। हाँ इस तक बड़ा शास्त्र में नहीं मानता। हाँ बिल्कुल है ऐसा भारत में तो। उसका कारण बताऊंगा। हाँ। उसका कारण फिर खुलासा आप करोगे। हाँ क्योंकि इधर अर्जुन खड़ा है, इधर कृष्ण खड़ा है, कृष्ण भगवान खड़े हैं। हाँ अर्जुन हमारी पूरी पब्लिक की पूर्ति करा है। हाँ। आज भी करा है। हाँ। क्यों? एक बार तो वो ये खड़ा है कि मालिक जो भी नाम संबोधन दे है कृष्ण को, मेरा पेटा नहीं भरा। एक पूरा आदमी ने पूरे प्रश्न कर लिए, फिर वो दूसरे स्टैंड पे आ जाए, हाँ उड़ भी नकार दे है, फिर तीसरे पे आ जाए। यानी हमारे समाज में यदि 50 टाइप के आदमी है तो 50 ही पूर्ति उसने खड़ी पूर्ति कर दी हाँ। कि मैं इसको भी नहीं मानता, मैं इस नंबर 2 को नहीं मानता, नंबर 3 को नहीं मानता। वो हर बार ना नहीं मानता। मानता नहीं न्यू कैसा, इसका खुलासा करो फिर। हाँ, मेरा दिल नहीं जमता ना, मानने का मतलब दिल नहीं जमता। हाँ समझा दो। हाँ मेरा दिल नहीं जमता। हाँ। और कृष्ण भगवान उसको पहले एक पुरुष को, हाँ वो अर्जुन दूसरा है जिसको संबोधन करे है,
ये पाप निष्पाप अर्जुन पहले उसको समझा हुआ है नारसायंदी, फिर दूसरे ने समझा हुआ है अर्जुन पात्र वही है, वो मन दूसरे दूसरे, फिर तीसरा सभी को समझाओ, यानी हमारे पूरे समाज की पूर्ति हो जाए। भाई समझ गया मैं। तो इसका भाव ये है कि 4 अनुबंध से वेदों में, अच्छा, गीता के अनुबंध बताता हूँ, जिसमें 4 अनुबंध नहीं है ना वो ग्रंथ मान्य नहीं। अच्छा, हाँ, अनुबंध बताता हूँ। वो चाहे कृष्णा का हो, किसका का ना उनका तो वह मानना होता है, पर हमारे ग्रंथा में मानना अलग चीज है, फीलिंग पूरी होनी चाहिए ना। हमारे ग्रंथा में वो नहीं है तो वो मान्य नहीं है। अच्छा, हमारे ग्रंथा में, हाँ, हिंदू आचार में तो वो क्या, अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, ये 4 अनुबंध से। हाँ, 4 अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, हाँ, ये 4 अनुबंध, 4 अनुबंध आने चाहिए, वो पूरा शास्त्र बना। वो ग्रंथ हाँ नहीं है तो नहीं है। अच्छा, ये अनुबंधों को बताऊं। यानी पहला था कि अधिकारी, हाँ, तो अर्जुन ने कहा गुरु न हत्वा महानुभावन सरे भाष्य मपी हलो के अत्वार्थ का मांगे तो गुरु नहीं है भुंजे भगवान रुद्र प्रतिष्ठा सुराणामपि चाधिपत्यम। हे भगवान, इन ताइयों को तो मार के बात कैसे रुद्र से भरिया और आज मेरे को नहीं चाहता, इंद्र का नहीं चाहता, सुराणामपि चाधिपत्य, तो मैं इस राज को नहीं चाहता। भगवान के गुआर साल गया, अधिकारी तो है, पर एक और बीच में संबंध जोड़ लेगा तो बोलूँगा, ना मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये 22 नंबर से ना 4 अनुबंधी। तो कुछ देर के बाद अर्जुन ने जब भाई फौरन कार्पण ने 235 भाव परिछामी त्वाम धर्म समूह चेता यश्रे ये श्यानिस्तम ब्रूहि तन्मे शिष्य से हम साधिमाम त्वाम परपन्न। हे भगवान, मैं मोह रूप दल दल में फंस के दादा बाप नाते गोचा में खड़े हैं। हाँ, और जो है ना मैं ये नहीं जान पाता कि करूँ के छोड़ूँ के, करूँ के और छोड़ूँ के। यानी उस स्टैंड पे तो रागन आ गया, उन्हें तो नट्टा था, फिर आड़े पे करूँ के छोड़ूंगे। हाँ, तो हे भगवान, उस मोह को हटाने खातिर मेरे और आप जो सुना मेरे को शिक्षा दीजिए। शिष्य से हम शिक्षा बर हुई तन में मैंने कहिए, और शिष्य से हम, मैं आपका शिष्य हूँ। साधिमाम त्वाम परपन्नम, परपन्नम का अर्थ ये है मेरा कहीं भी अधिकार नहीं है, मैं आपका हो चुका। परपन्न उसको कहते हैं मैं आपका हो चुका भगवान, मेरे शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं। उस जिद्दी वह जिद्दी पहले छोड़ दी। हाँ, देखते ये शंका होगी ना कि मोह रूप दल दल में, वो दूसरा आ गया, भाई इस्तेकार दे, उपदेश दे, है। अच्छा, तो ये के कहा भगवान ने, ये भी मिनट नहीं लाई। ऐसो चनन में सोचत प्रज्ञा बातांगस्ता भाष्य गता सुनगस्ता नानु सोचन की पंडित। हे अर्जुन, तो पंडितों जैसी बात करता है, और यहाँ मोह में दशा पड़ा है। आज भगवान ये तो मैं कहूँ बात ज्ञानी है जी। हाँ, दशा पड़ा मोह। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे से जिनको पहले नहीं थे ईब को नाराज बना रहेंगे। ये पहले भी थे, अब भी से, आगे भी रहेंगे, और नुए मैर तू भी रवा है। ये ऐसी बात नहीं है। तो उसने वाली तो स्टार्टिंग की, तो 29-30 के श्लोक था उसने ज्ञान की परिभाषा बताई शरीर पे भी, यानी पुरातन होने पे बदल लो, पूरी कोशिश करी आगे लाए। मान जा तू। हाँ, तो अव्यक्ता जी ने भूतानी व्यक्त में ध्यानी भारता व्यक्ति निद्रा ने तत्र का प्रिदेन। हे अर्जुन, अव्यक्त होना ही निधन से और कोई मृत्यु नहीं, अव्यक्त होना ही निधन से। अच्छा, मर गया तो व्यक्त हो गया ना, दिखा है, दाग दिया एक दिखा है। और व्यक्त होना जन्म लेकर व्यक्त हो गया, वो व्यक्त वो जन्म, वो व्यक्त होना जन्म और व्यक्त होना निधन, ये दोष है। अच्छा, जाते सही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्य तस्मात् परिहार्य थे नाम तो सोची तू मर रही। हे अर्जुन, जो जन्मा मरना कोई इसका परिहार हटा नहीं सकता। परिहार ये तो जन्मे भी कर मरे भी कर। तो यहाँ जो है ना बुद्धिमानों के लिए, हिन्नों के लिए भाई फिर मोक्ष तो सही ना चलो ना, ऐसी बात नहीं। तो फिर मोक्ष कहाँ है? आके जिनता मर गया, मर गया तो जन्म होगा, और जिनता है अपना सारा अहंकार, जाति रूप, शरीर रूप, परिवार रूप, यो सारा बेबाल हटा दिया, और तो वो मोक्ष।
हैं। अच्छा है, तो फिर चलते चलते ये भी इसने 29 के में ताई ज्ञान, अब ये अधिकार चल रहा है ना, हाँ अधिकार चल रहा है। हाँ 29 ताई जो है ना इसने ज्ञान बताया भगवान ने। और 29 के बाद जो है ना फिर भगवान ने कुछ ही ऐसा बदल दिया कि फिर दूसरे बड़ा बदल दिया, साधन फिर बदल दिया। ऐसा ते भी तो सांख्य बुद्धि योगो तो माम शरणु बुद्धि युक्त जाहती है सुकृत दुष्कृत। हे अर्जुन, दो प्रकार की बुद्धि होती है, सुकृत शुभ सूचना देने वाली और दुष्कृत यानी मुँह ढाली विषय की। हाँ। तो दो किस्म की बुद्धि होती, तू मेरे द्वारा सुन। अच्छा फिर ये संख्या ना उसका उस ब्रह्मचर्य का 40वां श्लोक, 40वां श्लोक बोले उन्हें, स्वल्प से धर्म से त्राय तो मैं तो भयात। हे अर्जुन, ब्रह्मचर्य के थोड़े ही पालने से भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। थोड़ा पालन भी हुआ ऐसा बता सक कि 12 साल तक आटते होना नहीं चाहिए। संक्षेप के दे कोई नहीं जाने 3 दिन 1 महीना रह गया ब्रह्मचर्य हो गया ना, पर ब्रह्मचर्य जरूरी बता। इसी प्रकार बताते बताते उसने 44-45 के में दलदल बताई है, आके दलदल रूप मोह में दशरा से और भी निकल जाए। फिर 62 के में 64 के में बता से ना कामात क्रोध हो भी जाए थे, काम नाम बेगन पड़ते क्रोध उत्पन्न होगा। अच्छा, कामात क्रोध की क्रोध, जड़ है। हाँ कामात क्रोध हो भी जाए थे, क्रोधात भवति समूह सोमवात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम सात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणशति, राग द्वेष विक्तेस्तु विषय इंद्रियस्तन। हे अर्जुन, राग द्वेष से पर होकर फिर तेरी इंद्रिय बेशक विषय में बच गए, तन दोष नहीं है। राग द्वेष विक्तेस्तु विषय इंद्रियस्तन, आत्म विषय विधि आत्म प्रसाद में दिखे, वे विश्व विषय नहीं रहेंगे, आत्म विषय हो जाएंगे। राग द्वेष को हटा दे इंद्रियों से, न राग करे न द्वेष करे। राग द्वेष राग तो ये रोना धोना है ना, प्रेम है, प्रेम है। हाँ प्रेम राग है। हाँ, इंद्रियों को बरतना प्रेम के द्वारा, राग के द्वारा। अच्छा अच्छा, मिठाई लिया मेरे खातिर खाने में, हाँ, यूँ ही देखूंगा बढ़िया, फिल्म देखो। हाँ उसमें राग होना राग, है। हाँ। राग द्वेष विक्तेस्तु विषय इंद्रियस्तन, आत्म विषय विधि आत्म प्रसाद में दिखे। वह फिर उस प्रसाद की भागी हो जाएगी। जब विश्व विषय नहीं रहेंगी, आत्म विषय होकर प्रसाद की भागी, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। प्रसाद होगा। देखिए प्रसाद। कौन प्रसाद? प्रसाद है सर्व दुख नाम हानि ऋषि उपजाए थे, किसी दुख की हानि हो ही नहीं सकती, वह प्रसाद मिल जाएगा, क्योंकि संसार तो तन चाहिए नहीं। हाँ। हाँ? उसने दुख नहीं छू सकता। और संसार रूपी दुख हो उसका ना, तो दुख है कोई नहीं। दुख तो संसार कैसे? महात्मा बुद्ध ने कह दिया दुखों अगर है। हाँ हाँ है। अच्छा, तो फिर उसने यहाँ कई बार बल्कि उसके 55 के में ऐसा कहा कि भगवान वह जो आपने बताया है कि 3 गुणों से अलग हो जैसे, उसकी स्थिति बोलना चालना रहना सहना कैसे हो जाता है कि भाई वह आत्मा में स्थित होकर के आत्माएं का अनुभव करता है। रव गया हाँ मन से बीच हाँ, में यानी शरीर में प्रेम नहीं रखता, फिर वो आत्मा का स्वरूप धारण करने लग जाए, ओ मैं सू, ओ मैं सू, क्योंकि अभाव दिखा दिया ना सब क्या है। हाँ। विज्ञान के द्वारा, अंदर से ब्रह्म जागृत हाँ हो। विज्ञान के द्वारा अभाव दिखाई। तो 70 के में जाकर अपूर्यमान मतलब प्रतिष्ठित समुद्र माप परिविशंति यद्वत कामयम परिविशंति सर्वे स शांति मापनोति न काम काम। हे अर्जुन, जैसे वो समुद्र कितनी नदी पड़ लो, वो कभी भी उजल नहीं होता अपनी मर्यादा से, इसी प्रकार इस संसार के कामना तो तू कभी भी घबराइए मत, ओहो कभी भी। और अनेक नदी पड़ती है समुद्र में, जाल इस समुद्र संसार और के किया करे, गर्भ करा करे लेट। इसके कितने आओ दुख, हाँ। लेकिन ये तो जाल रूप में, वो तत्का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार तू हो जाए। अच्छा, एक टॉपिक दूसरा होगा, अधिकार आ लिया, इससे हाँ अधिकार हो लिया। वो ये तो बताऊँ लाग लिया, 4 थे। अधिकारी संबंध आ लिया, जोड़ लिया था उसने जब बोलिया। अच्छा अगर तुम मेरे को वो उपदेश दे, वो हट जाए, अच्छा अच्छा और संबंध आ गया, ये तो उपदेश पे चल पड़ा, अच्छा, उपदेश विषय पे, विषय। जीव ब्रह्म का विषय से। वो उदाहरण क्या है जो विषय 2 से
जीव को हटाना और ईश्वर को रखना। अच्छा। यानी जीव सत्य हो जाए और तो फिर कैसे हटे? हाँ। जीव को ये बताना है अर्जुन ये तेरा भूल से अहम भाव थे हैं, ये इसमें कोई राग द्वेष मत करे। अच्छा तो फिर क्या कहा? कई दूसरे ढंग से बताऊँ हूँ, यानी जो पहले अध्याय का पहला श्लोक से उसका उत्तर आखिरी माह होगा। अच्छा। पूर्ण अच्छा। पूर्ण उत्तर आखिरी आखिरी माह, माह। आखिरी के माह होगा। ये इनका आदि अंत होता है। क्योंकि सारा ये है कि एक श्लोक जो है उस श्लोक का उससे पहले में उत्तर हो जाए हर एक का। किसी समय पर हम गुरु जी दौरथार पर वो उपदेश का आ गया एक प्रकाश आश्रम स्वामी, और गुरु जी कहा करते कि भाई हाँ आज 7वें अध्याय का विज्ञान सुनाए। तो विज्ञान सुना मैंने, हाँ भाई रघुवीर कैसा लगा? मैं 7वां अध्याय विज्ञान का। अच्छा मैं कहा तो भाई क्यों झूठ बोला? उस वक़्त मैंने मेरा नहीं था। वो बोला बीज लाओ भाई रघुवीर, सुनना है तो बीज लाओ। मैं बोला स्वामी जी बीज का तो मन तो नहीं पता। अच्छा मैं कहा ले आज जान जाएगा, ये मैं बताऊँगा बीज तो नहीं पता तो आज सुन ले। मैं बताओ बोला कुछ उसका उत्तर देना पड़ेगा। मैं तो देखो कैसा हुआ। बोला ले जो आरंभ करते हैं भी 7वें का विज्ञान, इसका इसका बीज कहाँ होना चाहिए? मैंने कहा था पहले 6ठे के अंतिम में होगा। हाँ। वो बोला ठीक है। तो ऐसे ही हरेक श्लोक गीता का कड़ी से कड़ी जुड़ गई। हाँ हरेक अध्याय में ऐसा ही आता है। हाँ जी समझ। तो 6 अध्यायों में तो से कर्मकांड गीता क्या में। अच्छा। 6 अध्यायों में कर्मकांड से, और 6 अध्यायों से उपासना, और 6 अध्यायों से ज्ञान। अच्छा अच्छा। ये 3 भाग से। इसी प्रकार हर एक चीज़ का हमारे यहाँ 3 भाग होते हैं। जैसे 3 गुण से ना 17 तम, इसी प्रकार 3 भाग, 3 प्रकार के वे देवता बता दिए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, इनका अगला भाग शुरू कर देंगे, रोकते रहो।